नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अखिल भारतीय कोली समाज में शायद सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वर्तमान स्थिति को अगर ध्यान से परखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया को नजरअंदाज करके कुछ लोग संगठन में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जो संस्था के अनुरूप नहीं है। संगठन में उपजे इस विवाद को थामने और अनुशासन के लिए कुंवर जी भाई बावलिया ने कोली भवन दिल्ली में संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में संगठन के बिखराव व गुटबाजी को रोकने के लिए सर्वसम्मत से कई अहम फैसले लिए गए, जैसे आजीवन सदस्यों की लिस्ट का प्रकाशन करना, आय व्यय का विवरण और अगले अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और आम सहमति भी बनाई गई। इस बैठक में देश के कई प्रदेशों से पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी को संस्था के अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी ने बताया कि जल्द ही अध्यक्ष के चुनाव में वोट करने वाले वोटर्स व पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महीने के अंत में अन्य पदाधिकारियों के द्वारा बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से की जाने वाली मीटिंग का वे विरोध करते हैं, जिसका सभा में उपस्थित लोगों ने समर्थन किया। संस्था के राष्ट्रीय महासचिव टीकमचंद शाकवाल द्वारा संस्था द्वारा शिक्षा में किए जा रहे प्रयासों को साझा किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज की जो मीटिंग है, इसका क्या उद्देश्य रहा, किस तरह से मीटिंग रखी गई है? आज अखिल भारतीय कोली समाज की जो अहम बैठक दिल्ली में हुई, माननीय अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय कुंवर जी बावलिया जी के अध्यक्षता में ज़्यादातर पूरे देश से प्रदेशों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मौजूदा भारी मात्रा में सदस्य उपस्थित हुए। आज का जो एजेंडा था, आने वाला चुनाव की तैयारी, जो हमारा चुनाव हो उसकी तैयारी नंबर 1। नंबर 2, हमारी सदस्यता अभियान। हम पूरे देश में अपने प्रदेश अध्यक्षों जो 6 लोगों की कमेटी 7 की बनाई है, वो लीगल तक जो सदस्य हैं उनकी एक सूची जारी करना, किस प्रदेश में चुनाव होगा उसका स्थान तय दिल्ली में या अन्य जगह। और अहम बात ये भी तय हुई है कि जो पूर्व में जो लेखा जोखा था, अकाउंट था, उसका पारदर्शिता के साथ पहले हिसाब फिर चुनाव की डेट, सदस्यता अभियान जो 1 महीने के अंदर हम सदस्य पूरे देश की सदस्यों की संख्या जो कमेटी बनाई है वो तय कर लेगी, मतदाता सूची नंबर 1। और उसी के आधार पर हम 3 माह के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष सहित चुनाव घोषित हो जाएगा, करा लेंगे। तो ये पूरा। और एक सुना है हमारा जो एक वायरल पत्र आया है, राष्ट्रीय महामंत्री जो पूर्व थे या माना जाए, उनके द्वारा जो भ्रामक पत्र आया है कि अजमेर में कोई 31 और 1 तारीख को मीटिंग के बारे में, वो भ्रामक है। अध्यक्ष जी द्वारा अनुमोदन नहीं है, कोली समाज द्वारा, राष्ट्रीय कोली समाज द्वारा कोई अनुमोदित नहीं है, इसलिए उसको निरस्त किया जाता है। और ऐसे लोगों के जो गैर परमिशन के ऐसे लोगों के खिलाफ घोर कोली समाज द्वारा भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है। ऐसे कृत करने वालों के खिलाफ निश्चित कोली समाज कड़े कदम उठाए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अधिकृत किया है। और चुनाव की प्रक्रिया निश्चित तौर पे हम 3 महीने के अंदर पूरी कर लेंगे। पूरे देश के माननीय कोली समाज के लोगों से अनुरोध है कि जो भी कोली समाज के सदस्य बन सकते हैं, आमंत्रित हो सकते हैं, जो उसके वैधानिक लोग हैं, उनकी सूची हम लोग तय कर लेंगे और उनको चुनाव में
1 महीने के अंदर सूची जारी कर देंगे। और इस तरह बिगर अध्यक्ष जी की अनुमति के यदि कोई चुनाव, बिगर इन कमेटी के कोई चुनाव की घोषणा करते हैं तो असंवैधानिक मानी जाएगी। कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए हैं? मैंने सब प्रस्ताव यही तो बोले हैं, ये हूँ मैं हूँ प्रस्ताव बोले हैं। नंबर 1, जो कोई महामंत्रियों द्वारा एक पत्र भेजा था चुनाव का, वो कि कोई अजमेर में चुनाव की बात कही है, तो वो ऐसा कोई चुनाव अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों से पूछा गया, ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। एक क्वेश्चन और है कि ये वोट जो अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होने उसमें कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं? जो काफी भ्रांतियां हैं आपकी। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में पहले बात आजीवन सदस्य हैं, और आजीवन सदस्य के साथ जो प्रांतिक का कोटा है, सक्रिय सदस्य को आजीवन सदस्य के साथ साथ सक्रिय सदस्य हो, आजीवन सदस्य, और उसमें एक लिमिट बना दी गई है कि किसी को 10 है, 15 है, 20 है, तो वो आपस में ही तय है, निश्चित कोटा है, उसके तहत हम लोग चुनाव कराएंगे। एक मेरा प्रश्न और है, एक प्रश्न और है कि बार बार जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, कुछ नेता लोग अजमेर में बैठक रखते हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ ऐसी चर्चाएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की कोई एक व्यवसायी के रूप में कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा कर रहे हैं? पहली बात तो हम ये बिल्कुल इसकी हमें मालूम ही नहीं है, और इसको जब हम कमेटी की यहाँ से परमिशन ही नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं उस पत्र की। दूसरा बात यह है कि अकाउंट के बारे में 5 लोगों की कमेटी बना दी है, जिसमें माननीय शीलेश जी हैं, पाटनवाल, ये पुराने संस्थापक से जुड़े लोग हैं, संस्था से जुड़े, और उनके साथ अकाउंट के 3 लोग और जोड़ दिए गए हैं। ये हिसाब तैयार करके इस कमेटी को सौंपेंगे। हम लोग जो ये सौंपेंगे उस पर हम लोग तय करेंगे, सही गलत जो आ जाएगा सही होगा, उसमें मोहर लग जाएगी। उसी दिन चुनाव का हम लोग 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लेंगे। पहले अकाउंट आएगा, फिर हम सदस्यता अभियान जब तक बना रहे हैं, और जो पारदर्शिता होगी, जो भी आजीवन सदस्य हैं उनको हम मौका देंगे। हेलो, हाँ, आज जो महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के अंदर बुलाई गई अखिल भारतीय कोली समाज के भवन में, और इसमें सबसे प्रमुख बात तय की गई कि सारे युवाओं को और महिलाओं को जो वास्तव में उनकी भागीदारी पर्याप्त नहीं है, तो एक विशेष अभियान चला करके और महिलाओं को और युवाओं को आजीवन सदस्यता का अभियान चलाया जाएगा। साथ साथ ये भी तय किया गया कि 2000 पर्सन्स बिलोंग टू आवर कोली कम्युनिटी, और जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए प्री कोचिंग की व्यवस्था दिल्ली में की जाएगी। ऐसी बातें कुछ तय की गई हैं, जिससे कि लोग स्टेट सर्विस कमीशन एंड ऑल इंडिया यूपीएससी वगैरह के लिए भी तैयारी कर सकें। साथ ही साथ एक बैंक सिस्टम का डेवलप किया जाएगा, जो महिलाओं के लिए विशेष करके काम करेगा, और जो हमारे लोकप्रिय मंत्री माननीय भानु प्रताप जी जो अभी नए बने हैं एमएसएमई के, और उसके माध्यम से समाज के अंदर उद्योग धंधों का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में उनसे गाइडलाइन लेकर के और उत्तर प्रदेश के प्रकाश में और काम को आगे बढ़ाया जाएगा, और सर्वांगीण विकास करने का निश्चय किया गया है। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।